राधे राधे एवरीवन। आप सभी को पंच दिवसीय दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले दिवाली धनतेरस की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ धनतेरस पूजा की बहुत ही सरल विधि शेयर करने जा रही हूं, जो कि बहुत ही कम सामान में हमें पूजन कर सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ भगवान धनवंतरी और कुबेर जी की पूजन किया जाता है। इसके लिए देखिए, ये पूजन प्रदोष काल के शाम को समय किया जाता है, शुद्ध अवस्था में किया जाता है। सुबह सुबह स्नान आदि करके आप चाहें तो शाम को भी अपने ऊपर स्नान कर सकते हैं, या फिर जल के छींटे देते हुए आपको ये पूजा की चौकी उत्तर दिशा में लगानी होगी। देखिए, माना जाता है कि उत्तर दिशा में, यानी कि पूजा करने वाले का जो मुख है उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा के तरफ ही कुबेर जी और लक्ष्मी जी की दिशा मानी जाती है। इस प्रकार से एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर लाल पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। कोई भी शुद्ध, आप चाहे तो गोबर से लीप सकते हैं, या फिर पूजा जो घर आपकी पूजा जैसे मंदिर है, मंदिर में भी आप इनका पूजन बहुत ही आसान विधि से कर सकते हैं। जो कि त्योहारों का मौसम है, आप साफ सफाई हो सके तो धनतेरस तक कर लेनी चाहिए। कहीं कहीं पे दिवाली से एक दिन पहले तक की धनतेरस की सफाइयाँ और दिवाली की सफाइयाँ चलती रहती है। तो बहुत ही आसान विधि में बताने वाली हूँ। ये पूजा आप घर के मंदिर में करिएगा। देखिए, इस तरीके से गणेश जी और लक्ष्मी जी का साथ में अगर फोटो मिल जाता है, कैलेंडर मिल जाता है, तो कैलेंडर ले आइएगा। देखिए, इसमें कुबेर जी विराजमान है, साथ ही में इसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी, सभी लोग विराजमान है इसमें। तो देखिए, आपको अलग से अगर कुबेर जी को फोटो मिल जाता है, विग्रह मिल जाता है तो ले लीजिए, नहीं तो एक ऐसे ही कैलेंडर लिए जिसमें सभी लोग समाहित हो और उनको फूलों या फिर अक्षतों का, चावलों का आसन देते हुए वहाँ पे हम विराजमान कर लेंगे। इसके बाद स्वास्थ्य के देवता यानी कि धन्वंतरी भगवान का पूजन किया जाता है इस दिन। तो उनका नाम का आह्वान लेकर अक्षतों का आसन देते हुए एक सुपारी को हम विराजमान कर देंगे। देखिए, यहाँ पे धन यंत्र धातु के मिलते हैं, तो आप वहाँ पे विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास हैं तो लाना चाहते हैं नया तो ला सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कुबेर जी के नाम से दिया जलाया जाता है। तो देखिए, हो सके तो आप बड़ा दीपक लीजिए, और पीतल का दीपक आपको लेना चाहिए। देखिए, धन्वंतरी भगवान का पूजन दीपक जरूर प्रज्वलित करें। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम जो एक दीपक उनके नाम का जलाया जाता है, कुबेर जी का नाम के, तो उनका दीपक हम उनको आह्वान करके यहाँ पे विराजमान कर लेंगे और हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हे धन्वंतरी भगवान, हे कुबेर भगवान, हमारे घर में अन्न धन की कभी कमी ना हो। औषधियों की इस दिन पूजा की जाती है, स्वास्थ्य की कामनाओं के लिए पूजा की जाती है। तो इस तरीके से हाथ जोड़ के उनसे विनती करें कि हमारे घर परिवार में सभी का स्वास्थ्य ठीक रखे। उसके बाद जो भी आपने देखे बर्तन खरीदे हों, या फिर सोने चांदी के गहने हो, या फिर आपने नहीं भी खरीदे हो, जो भी आपके पास सोने चांदी के गहने हो, आप अगर उस दिन पूजा करना चाहते हो तो यहीं पे विराजमान करके पूजा कर दे। अन्यथा आप अपनी तिजोरी लॉकर में भी इसी प्रकार से रोली चंदन से, हल्दी से तिलक करके, आरती धूप दिखा के वहाँ पे डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे जहाँ चौकी लगाया वहाँ पे आप पैसे, रुपए, धन आदि प्रॉपर्टी जो भी रखना चाहते हैं वहाँ पे इस तरीके से रख के यहाँ पे तिलक धूप दीप दिखा के यहाँ पे पूजन कर सकते हैं। तो जो भी आपने बर्तन उस दिन लाए हो, उस दिन उनको वहाँ पे विराजमान जगह पे, चौकी पे, मंदिर पे, वहाँ पे रख के उनका पूजन करें। उसके बाद देखिए, खील बतासे का उस दिन आप भोग जरूर लगाएं। उसके बाद देखिए, धनतेरस पे धनिया खरीदा जाता है। धनिया खरीदने का बहुत ही, जिसको धन माना जाता है, तो धन जैसे धनिया जरूर ले आए। उसके बाद देखिए, उस दिन स्वास्थ्य के देवता की पूजा होती है। तो इस तरीके से जो भी आपके घर में औषधियाँ हो तो वो ले लें। अगर आपके जैसे नीम के पत्ते हो गए, जो भी औषधि, हल्दी, तेज पत्ते, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, जो भी आपके पास, जैसे अजवाइन, मंगरेल, इस जो भी होता है ना, वो सब चीज़ें रख सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो सिर्फ लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ या फिर हल्दी का पाउडर रखे। इस तरीके से जो भी औषधीय चीज़ें होती हैं ना, आप वहाँ पे जहाँ पे आपने चौकी लगाई है वहाँ पे रखें और उनका पूजन करें। इस तरह से घर परिवार में आने वाले रोगी से निरोगी बनते हैं आपके परिवार वाले। उस तरीके से देखिए, यहाँ पे आपने विराजमान किया धन्वंतरी देवता को, तो इस तरीके से हम उनको कलावा अर्पित करेंगे। कुबेर जी को, माता लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, सभी को हम कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम चंदन का तिलक लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे चंदन का तिलक, रोली का तिलक लगा सकते हैं। और देखिए, इस दिन हल्दी का तिलक लगाया जाता है, जो कि हल्दी हमारे यहाँ औषधियों का काम करता है। तो इस तरीके से कुबेर जी को हल्दी लगाएं, माता लक्ष्मी जी को कुमकुम, गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएं। इस तरीके से तिलक लगाने के बाद देखिए, यहाँ पे
हल्दी पाउडर, जो भी हल्दी पाउडर हो, हल्दी की गांठ हो, वो समर्पित करें। तो यहाँ पे हल्दी की पाउडर मैं समर्पित करती हूँ, क्योंकि इस तरीके से औषधियों का भोग लग जाता है। तो इस तरीके से देखिए, चंदन का तिलक, जो भी बर्तन लाए हों, जो भी सोने चांदी की चीज़ें लाए हों आप, वहाँ पे उनका तिलक आपको जरूर करना है। इस तरीके से देखिए, पान है तो पान समर्पित करिए, पान, इलायची, लौंग, बताशे, इस तरीके से कुबेर जी को भोग लगाए। अगर पान के पत्ते हैं तो लगा दीजिए, अन्यथा ये पूजा आप दिवाली के दिन भी कर सकते हैं। देखिए, आपके पास अगर समय है तो धनतेरस पे पूजा करें, अन्यथा इसका पूजा तो दिवाली के दिन भी होता है। कहीं कहीं पे धनतेरस की पूजा होती है। तो इस तरीके धनतेरस की पूजा पे फल समर्पित करेंगे, जो भी मिठाई भोग आपने मिष्ठान मार्केट से ले हैं, जो कई तरीके की मिठाइयाँ बांटने के लिए, खील, बतासे, खिलौने वाली चीनी की जो मिट्टी की जो नहीं आती है चीनी वाली खिलौने की, वो करेंगे, वो ला के भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए, जो भी फूल पुष्प मिल जाते हैं तो पीले फूल हम सभी को समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी जी के लिए लाल फूल समर्पित करेंगे। इस तरीके से सभी जगह आप फूल, जो भी फूल मिल जाते हैं, फूल समर्पित करिएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पे हम सभी को धूप दीप दिखा के उनके अच्छी से आरती करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप आरती कर लीजिए धूप दीप दिखा के। और लौंग का आप जोड़ा समर्पित करिएगा, लौंग इलायची आप खुले में समर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, सभी पे हम खील के वारिस करेंगे, खील से ही भोग लगाएंगे। तो सभी जगह हम खील समर्पित करेंगे, बतासे समर्पित करेंगे। जहाँ भी आपने फल, कुबेर जी को खील, और जो भी बर्तन आप लाए हैं उनमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से खील रख देंगे। जो भी आपने पान पे भोग लगाया है वो पान पे खील समर्पित करेंगे। जो भी सोने चांदी की चीज़ें आप लाए हैं उस पर खील समर्पित करके खीलों की वर्षा करेंगे। तो इस तरीके से खीलों की वर्षा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, झाड़ू उस दिन खरीदा जाता है। कहा जाता है दीपावली पे झाड़ू का पूजन किया जाता है, धनतेरस पे झाड़ू खरीदा जाता है, बताशे खरीदे जाते हैं, नमक, हल्दी की गांठ, आप उस दिन कौड़ी खरीद सकते हैं, गोमती चक्र, सुपारी, कमल गट्टा, ये सब चीज़ों का खरीदने का विधान बताया। कहा जाता है कि इस दिन इन सभी चीज़ों की खरीदारी से हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। तो इस तरीके से झाड़ू का पूजन कर लेंगे। झाड़ू का पूजन कैसे करते हैं डिटेल में आपको बता दूंगी। और आप चाहें तो इस तरीके से आप जो भी धन पोटली बनाया जाता है, वैसे दिवाली की रात्रि ये धन पोटली बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है अलग से वीडियो में आपको दे दूंगी। तो इस तरीके से आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को वहीं पे रख दे कुबेर जी के पास। और आप चाहें तो अलग से दीपक, सरसों के तेल का दीपक इस दिन जलाया जाता है। और जो कुबेर जी का जो आपने बड़ा दीपक जलाया है वो घी का दीपक जलाइएगा कुबेर जी के नाम से। इस तरीके से बहुत ही प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती करने के बाद हाथ जोड़ के पूजा में हित कमियों की क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में अन्न धन धान की बढ़ोतरी करने के लिए भगवान जी से विनती करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, जब थोड़ी देर बाद आपका जो भी आपने आरती किया है वो शांत हो जाए, जल के आचमनी 3 बार फेर के और सभी जो आपने भोग खील बतासे चढ़ाए वो घर में सभी को प्रसाद तौर पे बांट दे, मिठाइयाँ बांट दे, फल बांट दे। जो भी आपने जो ये खील बतासे की बारिश की थी, इन सभी चीज़ों को उसी रात्रि आपको उठा लेना है। चौकी आप चाहें तो अगले दिन सुबह में स्नान आदि करने के बाद, धूप दिखाने के बाद आप इस चौकी को उठा सकते हैं। आप मंदिर में से उनका धूप दीप के पूजा कर सकते हैं। जो भी आपने कौड़ी रखा है इसको उठा के धो के रख के दिवाली के दिन रात्रि में इसका धन पोटली बनाया जाता है। जो भी सोने चांदी की चीज़ें रखी हैं आप अपने लॉकर में रख सकते हैं उसी रात्रि, फिर आप दिवाली के दिन इनका पूजन कर सकते हैं। तो बहुत ही आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बहुत ही सरल पूजा पसंद आई होगी। कैसी लगी होगी आपकी वीडियो, मेरी वीडियो आपको तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। दिवाली की सभी प्रकार की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।